नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 1 मई और 1 मई को जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए हैं, हम विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे, विशेषकर उनके विषय में जो हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज की चर्चा करने से पहले हम चलते हैं अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, किस राज्य में रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सेवा को प्रारंभ किया गया है? 4 विकल्प दिए गए थे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले रिलायंस रिटेल द्वारा व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सेवा को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी जो भी वीडियो बने आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, आपको सर्च नहीं करना पड़े और केवल करंट अफेयर्स ही नहीं अपितु हिंदी, संस्कृत की व्याकरण, उनकी शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी से संबंधित विशेष वीडियोज आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके बाद है आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत अभियान दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल और 27 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है वो है 30 अप्रैल, क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था और इसी का एक अन्य नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी आयुष्मान भारत का ही दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति हेल्थ के कारण अपना जीवन न खोए। तो इसी को कहते हैं अपन आयुष्मान भारत अभियान या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कितने रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा वन स्टेप वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, दिल्ली, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है वो है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली फाइटर्स कोरोना.in दिल्ली फाइटर्स कोरोना.in के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें कोविड-19 से संबंधित जितनी भी पहल हैं उन सब के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। यदि दिल्ली की बात चल रही है दोस्तों, तो दिल्ली ने 5T प्लान प्रारंभ किया था कुछ दिनों पहले, 5T, जिसमें ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा 5 T का मीनिंग क्या है। तो आप जरूर याद रखें, 5T में जो फर्स्ट T है उसका मतलब होता है टेस्टिंग, सेकंड का मतलब होता है ट्रेसिंग, तीसरा टी है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क और 5वां है ट्रैकिंग। तो ये 5T, और इसके अलावा सील्ड के नाम से भी एक योजना लॉन्च की थी और वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बारे में भी प्रश्न अवश्य बनेगा। जहां आपको सील्ड का मतलब पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ S का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, H का मतलब है होम क्वारंटीन, I का मतलब है आइसोलेशन, E का मतलब है एसेंशियल सर्विस इंश्योर और D का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। देखिए, दिल्ली के बारे में एक प्रश्न ये भी बनता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ये पूछा हुआ भी है प्रश्न, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नई दिल्ली नाम की।
तो नई दिल्ली नाम 1911 में घोषित किया गया था। घोषणा की गई थी 1911। फिर नाम रखा गया 1927 में और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 13 फरवरी 1931, जिस दिन दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किस भारतीय को बनाया गया है? यानी जो यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच किस भारतीय व्यक्ति को बनाया गया है? 4 विकल्प हैं, कपिल देव, जे अरुण कुमार, जडेजा और राहुल द्रविड़। तो इसका सही उत्तर है जे अरुण कुमार। यानी जे अरुण कुमार अब यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, जीवन अमृत योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपकी आत्मरोधक क्षमता कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये योजना चालू की गई है और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा एक चूर्ण तैयार किया गया है जो 3 चीज़ों से बना हुआ है, पीपल, काली मिर्च और अदरक, ताकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आत्मरोधक क्षमता बढ़ जाए और आप किसी भी प्रकार के रोगों से अपने आप को बचाए रखें। तो उसको नाम दिया गया है जीवन अमृत योजना। अब क्योंकि ये आयुष विभाग द्वारा चूर्ण बना करके जारी किया गया है, तो दोस्तों आपको आयुष विभाग के बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, आयुष में सबसे पहले आता है ए, जिसका अर्थ होता है आयुर्वेद। फिर आता है वाई, जिसका मतलब होता है योगा व नेचुरोपैथी। फिर आता है यू, जिसका मतलब होता है यूनानी। एस का मतलब सिंध। एच का मतलब होम्योपैथी और इसको मिला के बनता है आयुष। तो इसका जरूर नाम याद रखेंगे। एमपी ने ही जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की थी। आपको ध्यान होगा, जीवन शक्ति योजना, जहां शहरी महिलाओं से मास्क बनवाए जा रहे थे और प्रति मास्क 11 रुपए के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाता है। इसके अलावा योद्धा कल्याण योजना भी मध्य प्रदेश ने जारी की थी, जो विशेषकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए थी और उन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया था। उसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, उम्बारे आंगनबाड़ी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उम्बारे आंगनबाड़ी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, जो एक विशेष पहल है, इसलिए प्रारंभ किया है ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों तक पहुंच सकें और उन्हें पोषित कर सकें, यानी पोषण से संबंधित खुराक उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए उम्बारे आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यदि अपन गुजरात की बात करें तो याद रखना, सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात नंबर 1 है और महाराष्ट्र नंबर 2 है, यानी सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम गुजरात में लगाए गए हैं। उसके बाद गुजरात की पुलिस ट्रेजर गन रखने वाली भारत की पहली पुलिस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉक मिलता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक बंदूक है वो, और ऐसी प्राप्त करने वाली गुजरात पुलिस पहली पुलिस बन चुकी है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, गुजरात ने ही सुजलाम सुफलाम अभियान भी शुरू किया था, जो विशेषकर नदी नालों की सफाई से संबंधित था। उसके बाद है छठा प्रश्न। आज का अपना छठा प्रश्न है,
एक्सेस टू कोविड-19 एक्सेलेटर नामक नई पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? 4 विकल्प हैं, G20, सार्क, बिम्स्टेक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प G20। देखिए, कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा था कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 की वैक्सीन को खोजना चाहिए और जितना हो सके उतनी सस्ती वैक्सीन को खोजना चाहिए। इसीलिए G20 द्वारा इस प्रोसेस को प्रारंभ किया गया है, पहल को प्रारंभ किया गया है और नाम दिया गया है एक्सेस टू कोविड-19 एक्सेलेटर योजना। उसके बाद है 7वां प्रश्न, किस राज्य में नेबरहुड क्लासेज को प्रारंभ किया गया है? 4 विकल्प हैं, दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब और उड़ीसा। नेबरहुड क्लासेज कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प त्रिपुरा। त्रिपुरा में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक प्रत्येक अध्यापक 5 छात्रों का अध्ययन करवाएगा और इसी को नाम दिया गया है नेबरहुड क्लासेज। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। जैसे राजस्थान में एक योजना है स्माइल पहल, वैसे ही नेबरहुड क्लासेज त्रिपुरा में शुरू की गई हैं कि एक अध्यापक 5 छात्रों को तब तक पढ़ाएगा जब तक लॉकडाउन रहता है। यदि अपन त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनेंगे? अकबरुद्दीन, टी.एस. तिरुमूर्ति, आर. गोपाल स्वामी या कपिल कांत मिश्र। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर टी.एस. तिरुमूर्ति। आपको ध्यान होगा टी.एस. तिरुमूर्ति से पहले अकबरुद्दीन भारत के स्थायी सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन अब टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। यदि अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुटेरेस वहाँ के चीफ हैं, मतलब अध्यक्ष हैं। उसके बाद है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य द्वारा बंजर भूमि कृषि परियोजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा बंजर भूमि कृषि परियोजना को लॉन्च किया गया है? केरल, त्रिपुरा, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प केरल। केरल सरकार द्वारा केरल में 1,80,000 किलोमीटर तक जो बंजर भूमि है वहाँ पर फल, सब्जी या अनाज उगाने की योजना बनाई गई है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले केरल सरकार ने तिरंगा पहल, जो कि एक रैपिड टेस्टिंग थी, को प्रारंभ किया था। केरल की यदि राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। उसके बाद है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य द्वारा ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है? विकल्प हैं कर्नाटक, त्रिपुरा, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अब प्रश्न आता है कि क्यों किया जा रहा है और ये क्या है और राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? तो विशेषकर कोविड-19 के कारण अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। ऑनलाइन शतरंज खेलने वाले लोगों से इसकी 50 रुपये फीस ली जाएगी और
वो जो फंड आएगा वो कोविड-19 के लिए लगाया जाएगा। यदि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी गेट सेट गो। विशेष ध्यान रखना, गेट सेट गो के नाम से कोचिंग क्लासेस प्रारंभ की थी, विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के लिए। राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। उसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, एडीबी ने किस राज्य को $345 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यदि अपन एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। मनीला में इसका मुख्य कार्यालय है और मसात्सु अशाकावा इसके अध्यक्ष हैं। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव कुमार, कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी या कैलाशदान सिंह। तो इसके सही उत्तर है 1 नंबर राजीव कुमार। यदि अपन पीईएसबी की बात करें तो लोक उद्यम चयन बोर्ड, इसका अर्थ होता है लोक उद्यम चयन बोर्ड, जो कि एक उच्च स्तरीय निकाय होता है जो केंद्र सरकार को प्रबंधन व सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में राय देता है। तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। अब यदि अपन बात करें कि राजीव कुमार ने किनका स्थान लिया है, तो राजीव कुमार ने कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है। यानी पहले पीईएसबी के अध्यक्ष थे कपिल देव त्रिपाठी, लेकिन अब कपिल देव त्रिपाठी किस पद पर हैं? तो आपको नाम याद रखना है, इन्हें राज्यपाल का मुख्य सचिव बनाया गया है। उससे पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो संजय कोठारी थे। लेकिन संजय कोठारी को अब किस पद पर भेजा गया है? तो इन्हें सीवीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और चौथे विकल्प की भी यदि अपन बात कर लें कि कैलाशदान सिंह कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, कैलाशदान सिंह पीईएसबी के निदेशक हैं, प्रबंधन निदेशक हैं कैलाशदान सिंह, और अध्यक्ष बना दिया गया है राजीव कुमार को। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले जहां राजीव कुमार थे, अब वहां कपिल देव त्रिपाठी हैं। मतलब आपस में आपको जोड़ के रखना है। वहां पे संजय कोठारी हैं, तो राजीव कुमार बन गए पीईएसबी के अध्यक्ष, कपिल देव त्रिपाठी बन गए राज्यपाल के मुख्य सचिव, राष्ट्रपति के मुख्य सचिव, और संजय कोठारी बन गए सीवीसी के अध्यक्ष। उसके बाद है 13वां प्रश्न। कोविड-19 के 1 लाख सैंपल लेने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी कि जिस राज्य में अब तक 1 लाख या 1 लाख से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं कोविड-19 के, उस मामले में राजस्थान किस स्थान पे चल रहा है? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, तीसरे स्थान पे चल रहा है। क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र ने सबसे पहले 1 लाख सैंपल लिए थे। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु जिसने 1 लाख सैंपल ले लिए हैं, और तीसरे नंबर पे है राजस्थान। उसके बाद है अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प हैं, 19 नवंबर 2007, 7 अक्टूबर 2009, 24 नवंबर 2009 या 30 अप्रैल 2009। तो इसका सही उत्तर है
एक नंबर विकल्प 19 नवंबर 2007। 19 नवंबर 2007 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। ये उन लोगों के लिए थी जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है। यदि अपन बात करें इंदिरा गांधी के नाम की ही, तो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना 7 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ हुई थी। दूसरा विकल्प है 7 अक्टूबर 2009, तो इस दिन हुई थी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, जिसमें जो विधवाएं हैं और जो 40 वर्ष से अधिक की हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना 24 नवंबर 2009 को प्रारंभ की गई कि जो निःशक्त हैं उन्हें, और विशेषकर 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं उन लोगों के लिए यह पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। अब चलते हैं आज के अपने विशेष प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है आज का, किस राज्य द्वारा आयुर रक्षा क्लिनिक खोले गए हैं? किस राज्य द्वारा आयुर रक्षा क्लिनिक खोले गए हैं? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।